हेलो एवरीवन, सबको वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? चलो फास्ट रिप्लाई कर दो। यस। लोग आज हम लोग अरे के एड्रेस कैलकुलेट करने वाले हैं। मतलब अरे में हम लोग जितने भी नंबर्स हम लोग स्टोर करेंगे उसका एड्रेस कैलकुलेशन करना है। बट उसके पहले मुझे तुमको बताना है अरे इज रिप्रेजेंटेड एज रो मेजर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। दो फॉर्मेट में हम लोग अरे को स्टोर कर सकते हैं। Array can be stored in a row measure order, and the second option is column measure order. क्योंकि दोनों में से किसी के लिए भी एड्रेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ सकता है। जनरली सी प्रोग्रामिंग में हम लोग अरे को रो मेजर ऑर्डर से स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास में नंबर है 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, सम नंबर्स। एंड मेरे पास में एक अरे है। सपोज उसका साइज मैंने लिखा 3 by 3, 3 रोज 3 कॉलम्स। मैंने साइज का लिखा 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो जनरली हम लोग डायग्राम ऐसा ड्रॉ करते हैं। देखो, total 3 rows and 3 columns. Suppose name of array is A, index number 012 एंड अगर हमने यूजर से 1 by 1 नंबर्स अगर रीड किया, फर्स्ट नंबर रीड किया तो हम लोग फर्स्ट नंबर कहां पर स्टोर करते हैं? अपन 00 लोकेशन। सेकंड नंबर 22, थर्ड नंबर 33। रो वाइज फर्स्ट 3 नंबर्स मैंने फर्स्ट रो में स्टोर किया, रिमेनिंग 3 नंबर्स मैं सेकंड रो में स्टोर करने वाला हूं, 44, 55, 66। एंड लास्ट 3 नंबर्स हम लोग थर्ड रो में स्टोर करने वाले। क्लियर? ऐसा ही होता है जनरली। इसके लिए हम लोग, अगर मैं यहां पर एक मिनी कोड अगर लिखता हूं, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन टोटल हाउ मेनी रोज? 3 रोज, i प्लस प्लस। फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। जिसमें फर्स्ट रो, फर्स्ट फॉर लूप इज nothing but represented as a row, second is nothing but represented as column. 3 rows and 3 columns. यहाँ पे क्या लिखा? 3 rows and 3 columns. एंड अगर मैंने scanf लिखा यहाँ पर, मतलब जितने भी नंबर्स हम लोग रीड करेंगे, नेम ऑफ अरे इज ए, हम लोग स्टोर कैसा करते हैं? ए ऑफ आई जे। हमारा फॉर्मेट कैसा होता है? जनरली हम लोग लिखते हैं आई जे। कभी भी तुमने जे आई नहीं लिखा रहेगा, हम लोग लिखते हैं आई जे। सो इससे क्या होगा? देखो, रो मेजर होता है कि नहीं, हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे। आई का वैल्यू 0, तब j का वैल्यू 0, j का वैल्यू 1 एंड j का वैल्यू 2। फर्स्ट इटरेशन में ये कितने टाइम्स होगा? जब i का वैल्यू 0 होगा तब j 3 टाइम्स इटरेट होने वाला है। j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2। देन i फॉर i इक्वल्स टू 1, j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2। एंड देन फॉर i इक्वल्स टू 2, अगेन j इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 2। ऐसा हम लोग इटरेट करते हैं, whether it is रीडिंग और प्रिंटिंग। जो भी नंबर तुम यहां पर रीड करोगे, ए ऑफ आई जे, मतलब फर्स्ट नंबर बिकम्स ए ऑफ आई जे, मतलब ए ऑफ 00 हो जाएगा। सेकंड नंबर ए ऑफ 01, थर्ड नंबर ए ऑफ 02। इट मींस फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अंदर में डेटा जाने वाला 00, 01, 02। देन यहां पर क्या होगा? ए ऑफ 10, ए ऑफ 11, बिकॉज हमने आई एंड जे लिखा है। हमने लोकेशन क्या लिखा? आई एंड जे। यहां पर लोकेशन लिखा आई एंड जे, तो ये कहां पर चले जाएगा? सेकंड नंबर रो में चले जाएगा। सेकंड रो 10, 11, 12, सेकंड रो 10, 11, 12। तुम जो भी नंबर एंटर करोगे वो इसी फॉर्मेट में जाने वाला है। एंड लास्ट ए ऑफ 20, 21 एंड 22, ऐसा चले जाएगा थर्ड नंबर रो। डन। बट अगर तुमको कॉलम मेजर में अगर डेटा स्टोर करना है, ये तो रो मेजर में हमने डेटा स्टोर किया, कॉलम मेजर में अगर डेटा अगर स्टोर करना है तो ये लॉजिक यहां पर
फर्स्ट फॉर लूप इज रिप्रेजेंटेड एज रो, सेकंड फॉर लूप इज रिप्रेजेंटेड एज कॉलम। इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, और फिर इंस्टेड ऑफ आई जे हमको जे आई लिखना पड़ेगा। देखो कैसा करेंगे। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट निकाल लो सभी लोग इसका। इसके ऊपर में कोई प्रोग्राम आने वाला नहीं है, बट कंसेप्ट समझने के लिए एक बार के लिए मैं कोड वाइज तुमको बता रहा हूँ। रो मेजर ऑर्डर, यहाँ पर हम लोगों ने रो मेजर ऑर्डर से डेटा स्टोर किया। देन फिजिकली ऐसा स्टोर होने वाला है। बट अगर मैंने ऐसा लिखा फॉर लूप आई इक्वल्स टू, पहले आई नहीं लिखता हूं यहां पर, चलो पहले मैं लिखता हूं यहां पर जे, नहीं यहां पर आई ही रहने दो, बट नंबर में यहां पर चेंज करूं, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, फॉर लूप जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। बट यहां पर ये 3 ये कॉलम नंबर, कितने कॉलम्स है एंड कितने रोज है। यहां पर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हाउ मेनी कॉलम्स एंड हाउ मेनी रोज। हाउ मेनी कॉलम मतलब पहले रो वाइज हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे थे। यहाँ पर जैसा ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो ऐसा चल रहा था, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो अभी कैसा चलेगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ऐसा चलना चाहिए। डन। एंड चलो यहाँ पर एक सिंपल स्कैनफ लिख दो, एंड परसेंट डी एम्परसेंट ए ऑफ, इंस्टेड ऑफ आई जे, चलो अगर मैंने यहाँ पर लिखा जे आई, यहाँ पर जे आई लिख देता, एंड हमारे पास में नंबर्स है, और लेट्स से नंबर्स कैसा आएगा, 11 22 33 44 55 66 77 88 एंड 99, ऐसा डेटा हम लोग रीड करने वाले हैं। एंड हमारे पास में अरे प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 012012, नेम ऑफ अरे इज ए। फर्स्ट कॉलम में इस बार डेटा का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, यहां पर डेटा ऐसा जाना चाहिए 11 22 33, फर्स्ट कॉलम में डेटा स्टोर होना चाहिए, फिर सेकंड कॉलम के अंदर में डेटा स्टोर होना चाहिए, फिर थर्ड कॉलम में डेटा स्टोर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जनरली ऐसा होता नहीं है, तो इसके लिए देखो अब इस लॉजिक के थ्रू क्या होगा, इस बार फर्स्ट फॉर लूप रिप्रेजेंटेड एज कॉलम, सेकंड फॉर लूप इज रिप्रेजेंटेड एज अ रो, ऐसा हम लोगों ने कंसिडर किया। चलो पहले जैसा ही आई इक्वल टू 0, जे 3 टाइम्स चलेगा, जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, फॉर आई इक्वल्स टू 1, j equal to 0, j equal to 1, j equal to 2, for I equal to 2, j equal to 0, j equal to 1, j equal to 2। यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ना आई इज, अब आई के लिए हम लोग क्या रीड करेंगे, इसको कॉलम। डन। चलो देखते हैं अभी, यहाँ पर फर्स्ट ए ऑफ आई जे नहीं लिखा, इस बार क्या लिखा, जे आई, सो जे आई ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 1 0 एंड ए ऑफ 2 0, ये क्या बन जाएगा, ए ऑफ 2 0, आई की वैल्यू फिक्स। डन। यहां पर क्या होगा, ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 2 1 एंड ए ऑफ 0 2, ए ऑफ 1 2 एंड ए ऑफ 2 2, ऐसा हो गया। सो देखो यहां पर ए ऑफ 0 0 1 0 2 0, ये क्या है, 0 0 1 0 एंड 2 0, मतलब फर्स्ट टाइम डेटा ऐसा स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट टाइम 0 0 1 0 एंड 2 0। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, इट मीन्स फर्स्ट कॉलम में चले गए। नेक्स्ट में यहां पर क्या होगा, देखो क्या लिखा है, 0 1 1 1 2 1, इस बॉक्स को देखो, ये क्या है, 0 1 1 1 एंड 2 1, 0 0 1 1 एंड 2 1, सेकेंड कॉलम में डेटा स्टोर हो गया। एंड लास्ट में 0 2 1 2 2 2, 0 2 1 2 एंड 2 2, सो थर्ड कॉलम में डेटा यहां पर स्टोर हो गया। क्लियर हो गया। मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने क्या किया, यहां पर इंस्टेड ऑफ आई जे हमने क्या लिखा, जे आई, एंड फर्स्ट फॉर लूप रिप्रेजेंटेड एज कॉलम, सेकंड फॉर लूप रिप्रेजेंटेड एज रो, ऐसा कंसिडर करना है। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो।
बट बैकग्राउंड में क्या लगता है तुम लोगों को, यहाँ पर जो भी हमने जो एरे का डायग्राम ड्रॉ किया है, रैम के अंदर में क्या ऐसा बॉक्स क्रिएट होता होगा क्या बैकग्राउंड में? हमारे पास में जो मेमोरी है, हम लोग जितने भी वेरिएबल्स स्टोर करते हैं यहाँ पर, अरे के फॉर्मेट में हो, लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में हो, इंटीजर, फ्लोट, कोई भी अगर डेटा टाइप यूज किया, तो रैम में ऐसा बॉक्स तो क्रिएट होता नहीं होगा। हमने लिंक लिस्ट देखा, तो क्या रैम के अंदर में ऐसा डायग्राम ड्रॉ होता होगा क्या? रैम में ऐसा डायग्राम ड्रॉ होता नहीं, ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया है। क्लियर? अरे के लिए भी हम लोग डायग्राम ऐसा ड्रॉ करते हैं, ऐसा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायग्राम ड्रॉ करो या फिर वर्टिकल डायग्राम ड्रॉ करो, बात एक ही है। एंड हम लोग उसमें इंडेक्सेस लगाते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या लगाते हैं वहां पर? इंडेक्सेस। बट क्या होता है मैं तुमको बताता हूं। अगर तुमने रो मेजर में अगर डेटा स्टोर किया, तो मेमोरी में सीक्वेंशियली हम लोग एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं। रो मेजर एंड कॉलम मेजर। Suppose 4 rows and 3 columns, 4 rows and 3 columns का एग्जांपल लिया मैंने। डन? तुम वन बाय वन डेटा रीड करोगे, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 0 1 2, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 0 1 2, 11 22 33 44 55 66 77 88 99, लेट्स से 111 222 एंड 333। अगर मैंने तुमको बोला स्टार्टिंग एड्रेस, इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना है? 1000। स्टार्टिंग एड्रेस कितना है? 1000। ये ऐसा स्टोर होगा, देखो मेमोरी में सबसे पहले फर्स्ट रो मेजर अगर होगा, तो मेमोरी में सबसे पहले फर्स्ट रो हम लोग स्टोर करेंगे। एंड मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ 11 22 33, फर्स्ट रो मैंने स्टोर किया, फर्स्ट रो। देन सेकेंड रो में स्टोर करता हूँ 44 55 66, यहाँ पर मैंने सेकेंड रो स्टोर किया। देन 77 88 99, थर्ड रो हमने यहाँ पर स्टोर किया। एंड लास्ट में 111 222 333, एंड यहाँ पर फोर्थ रो हमने यहाँ पर स्टोर किया। स्टार्टिंग बेस एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस से बेस एड्रेस होता है, ये तो याद है तुम लोगों को। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस से बेस एड्रेस होता है, यहाँ पर 1000। एंड इंटीजर के लिए, अब इंटीजर का साइज कितना होता है ये तो डिपेंड करता है तुम्हारा मशीन कैसा है। इट मे बी 2 बाइट्स और 4 बाइट्स। चलो 2 बाइट्स कंसिडर कर लो एक बार के लिए। 2 बाइट्स अगर कंसिडर किया, फर्स्ट एलिमेंट का अगर एड्रेस 1000 है, सेकंड एलिमेंट का एड्रेस 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? ऐसा एड्रेस होगा। ये भी जस्ट तुम 2 से इंक्रीमेंट करते जाओ, यहाँ पर 1000 1002 1004 1006 8 10 12 14 16 18 20 एंड 22। रो वाइज हमने एड्रेस कैलकुलेशन किया, डन? अगर ये डायग्राम मैं तुमको नहीं दिखाता हूं, ये डायग्राम मैंने नहीं दिखा है, तुम मुझे बताओ 222 का एड्रेस कितना होगा? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। इंडेक्स नंबर, सेल नंबर 31 का एड्रेस कितना होगा? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सेल नंबर 31? चलो फास्ट रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। सेल नंबर 31 का एड्रेस कितना होगा? अरे फास्ट काउंटिंग करो, इतना टाइम कैसे का लग सकता है तुम लोगों को? ऋषिकेश ने रिप्लाई किया 1020, बाकी लोगों को क्या हो गया? जस्ट रो वाइज इसको रीड करो, 2 से इंक्रीमेंट करते जाना है, और इसका एड्रेस कितना होगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। चलो फाइनली ऐश्वर्या ने रिप्लाई किया। बहुत वेट इन वॉच वाला टास्क है यहाँ पर कैमरे के सामने में। चलो ठीक है।
तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है वन बाय वन, मुझे हर सेल के अंदर में जाकर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चलो वही नंबर्स, यहां पर जितने नंबर्स हमने रो वाइज स्टोर किया था, अब मैं उसको कॉलम वाइज स्टोर करता हूं। मैं सारे नंबर्स को कॉलम वाइज 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 111, 222 एंड 333, मुझे ऐसा ही स्टोर करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? पहले रो वाइज स्टोर किया था, यहाँ पर डेटा को मैंने रो वाइज स्टोर किया, अब डेटा को मैंने कॉलम वाइज स्टोर किया। इतने नंबर्स है मेरे पास में, टोटल 12 नंबर्स है। तो इसका डायग्राम देखो कैसा रहेगा फिर। अब हम लोग कॉलम वाइज डेटा स्टोर करने वाले हैं। फर्स्ट कॉलम का डेटा मैं यहां पर स्टोर करूंगा, तो तुम्हारा कैलकुलेशन भी वैसा ही चलेगा। यहां पर लेट्स से फर्स्ट, इसका एड्रेस कितना है 1000, एड्रेस कितना है 1000, देन कॉलम वाइज कैलकुलेशन करेंगे। चलो फर्स्ट कॉलम 11, 22, 33 एंड 44, फर्स्ट कॉलम में डेटा स्टोर किया, देन अब सेकंड कॉलम का डेटा स्टोर करता 55, 66, 77, 88। कंप्यूटर को क्या करना है, तुमने जैसा बोला डेटा वैसा स्टोर करेगा। एंड ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम। एंड लास्ट में 99, 111, 222, 333, ये बन गया हमारा थर्ड कॉलम। अब देखो इंटरेस्टिंग, स्टार्टिंग एड्रेस कितना कंसिडर किया हमने 1000, बेस एड्रेस गिवन रहता है 1002, एक इंटीजर के लिए 2 बाइट्स हमने कंसिडर किया, सो जस्ट 2 बाइट्स हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। 1002, 1004, 1006, 1008, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। कॉलम वाइज तुम ऐसा एनालिसिस कर सकते हो, 1000, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को यहां तक? सो अगर मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूं इस बार, वापस मैंने यहां पर टेबल को हाइड किया एंड वही इंडेक्स नंबर, वही सेल नंबर 31, पहले 31 का एड्रेस तुमने रिप्लाई किया था यहां पर 1020, इसका एड्रेस था 1020, अब 31 का एड्रेस कितना होगा? यस 1014, 1246, 1246, 8, 10, 12, 14, इसका एड्रेस कितना का 1014। कॉलम वाइज, इस बार हमने कॉलम वाइज कैलकुलेशन किया। अगेन ऋषिकेश ने रिप्लाई किया एंड बाकी लोग क्या कर रहे पता नहीं। 1014 डन। तो सिंपल है, एड्रेस कैलकुलेशन में ज्यादा टेंशन नहीं है। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो सब लोग, टेक वन स्क्रीनशॉट, रो मेजर एंड कॉलम मेजर, रो मेजर एंड कॉलम मेजर के अकॉर्डिंगली हमने डेटा स्टोर किया। स्क्रीनशॉट डन? यस। अब फिर से कैलकुलेशन करना है। चलो एटलीस्ट ऋषिकेश तो रिप्लाई कर रहा है, देखते हैं इस बार ऋषिकेश क्या रिप्लाई करेगा। सो ऋषिकेश, सपोज मेरे पास में ऐसा अरे, डन, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 रोज है मेरे पास में। कितने रोज है टोटल? 10 रोज एंड कॉलम्स 6 कॉलम्स है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे पास में एक अरे है जिसका साइज 10 रोज एंड 6 कॉलम्स है, डन। इसका स्टार्टिंग एड्रेस, सपोज स्टार्टिंग एड्रेस मैंने तुमको बोला स्टार्टिंग एड्रेस है 2000 एंड एक इंटीजर के लिए सपोज 4 बाइट्स हम लोग स्टोर कर रहे हैं, या फिर चलो तुम्हारे लिए मैं 2 बाइट्स ही रखता हूं, स्टोरेज ऑफ इंटीजर इज 2 बाइट। तो मुझे 2 मिनट में बताओ इस बॉक्स का क्या होगा एड्रेस। बाकी लोग भी एक बार ट्राई कर लो। स्टार्टिंग एड्रेस मैंने लिखा है 2000, स्टार्टिंग एड्रेस मैंने लिखा है 2000 एंड
इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? तुमको मुझे पहले क्वेश्चन पूछना चाहिए सर रो वाइज कैलकुलेट करना है या फिर कॉलम वाइज? पहला क्वेश्चन तुमको मुझे क्या पूछना चाहिए सर रो वाइज कैलकुलेट करना है कॉलम वाइज? तुमने तो काउंटिंग स्टार्ट भी कर दिया रहेगा। चलो रो वाइज, हम लोग रो वाइज, चलो रो वाइज कर कर बताओ मुझे रो वाइज आंसर क्या आएगा एंड कॉलम वाइज आंसर क्या आएगा। ये हमारा अरे का एक्चुअल साइज एंड मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा 7 4, इंडेक्स नंबर 7 4। देखते कितने लोग करेक्ट रिप्लाई करेंगे यहाँ पर। रो वाइज अगर हम लोगों ने एनालिसिस किया तो 7th नंबर रो 4th नंबर कॉलम, इसका आंसर क्या होगा? अंकिता ने आंसर किया 2054, बाकी लोग रो वाइज 2054 एंड कॉलम वाइज क्या होगा फिर? तो प्रॉब्लम समझ में आया? पहले क्या प्रॉब्लम है ये समझ में आ रहा है क्या तुमको? ऐसा कौन कैलकुलेट करता है? अभी तो टोटल कितने रोज हमारे पास में? 10 रोज है हमारे पास में। अगर 100 रोज अगर मैंने कर दिया, 100 रोज एंड 50 कॉलम्स अगर मैं कर देता हूं, 100 रोज एंड 50 कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे कितने नंबर्स हम लोग स्टोर करेंगे? 5000 नंबर स्टोर कर सकते हैं हम लोग। एंड उसमें से मैंने अगर किसी लास्ट सेल का अगर तुमको एड्रेस अगर पूछ लिया तो तुमको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा। क्लियर हो रहा है? वो रो मेजर रहने दो या फिर कॉलम मेजर। तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है एंड फॉर्मूले वाइज हम लोग टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। देन यही आज का टॉपिक है, एड्रेस कैलकुलेशन। मैं क्या बोल रहा था? एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ अरे। यहाँ पर जो भी नंबर्स है, जो भी इंडेक्स नंबर, 2 मिनट में आंसर आना चाहिए, कितना भी बड़ा साइज रहने दो। 100 by 100 का भी अगर साइज होगा तो भी आंसर पता होगा। चलो इस एग्जांपल में, चलो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज, सपोज मैं लिखता हूं पर आर। ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम, सपोज सी। देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज जो तुम्हारे अरे का एक्चुअल साइज है, एंड सी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। डन। एंड स्टार्टिंग एड्रेस, चलो इसको मैं एस, स्टार्टिंग एड्रेस एस, स्टोरेज कितना है? 2000। 1 सेकेंड, चलो स्टार्टिंग एड्रेस के लिए चलो मैं लिख देता हूं बी। बी इज स्टार्टिंग एड्रेस एंड वैल्यू कितनी होगी? 2000। डन। एंड स्टोरेज मतलब साइज ऑफ इंटीजर। यहाँ पर स्टोरेज लिखने से अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ इंटीजर। कंसिडर किया हमने 2 बाइट्स एंड चलो s इक्वल टू 2 हो गया। एंड मुझे पर्टिकुलर किसी एक सेल की वैल्यू निकालनी है, ये i और ये क्या हो गया j। मुझे पर्टिकुलर किसी एक सेल की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? मैंने वेरिएबल्स कैसा डिनोट किया, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? एंड अब फॉर्मूला भी लिखता हूं मैं तुम्हारे सामने में। फॉर्मूला याद रखो, एड्रेस ऑफ रो मेजर का, सब लोग फॉर्मूला लिख लो। रो मेजर में अगर तुमको अगर एड्रेस कैलकुलेशन अगर करना है, सो फॉर्मूला इज एड्रेस ऑफ आई जे, जैसे नेम ऑफ अरे इज ए, तो उसका फॉर्मूला है बेस एड्रेस प्लस आई इंटू सी प्लस जे। आई इंटू सी प्लस जे, आई एन जे तुमको पता है क्या है? जिसका तुमको एड्रेस निकालना, दैट इज नथिंग बट आई एन जे। एंड सी इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉलम्स, सी इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉलम्स रो मेजर के लिए, प्लस एलिमेंट साइज, प्लस एलिमेंट साइज। चलो एलिमेंट साइज मतलब यहाँ पर हमने वेरिएबल का नेम क्या लिखा? एस। चलो मैं यहाँ पर एक बार के लिए एलिमेंट साइज लिख देता हूँ। तुम कोई भी वेरिएबल का नेम लिख सकते हो। और रो मेजर का फॉर्मूला हो गया ये। कॉलम मेजर का फॉर्मूला, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई जे। अगर तुमको कॉलम मेजर तुमको कंसिडर करना है, कॉलम मेजर में तुमने डेटा स्टोर किया है एंड उसका फॉर्मूला होगा बेस एड्रेस प्लस आई इंटू सी प्लस जे। जहां पर आई है उसको जे से रिप्लेस करना है, जहां पर सी है वहां पर रो से रिप्लेस करना है। सो हो जाएगा जे इंटू आर प्लस आई।
डन। और आर मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड आई और जे की वैल्यू यहाँ पर गिवन है प्लस एलिमेंट साइज। हो गया डन। अभी अंकिता ने कैलकुलेट करके बताया था हम लोगों को आंसर कितना है, आंसर 2054। तो उसने करेक्ट निकाला कि नहीं हम लोग चेक कर सकते हैं। चलो यहाँ पर वैल्यू फिल कर देता हूँ मैं अभी। पहले एड्रेस का सब लोग पहले क्या करो, एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये इस प्रॉब्लम का भी हम लोग आंसर निकालने वाले हैं। डन एंड क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे। चलो बेस एड्रेस कितना है, बेस एड्रेस मैंने बोला था 2000 एंड आई और जे की वैल्यू कितनी है 7 एंड 4 एंड कॉलम की वैल्यू कितनी है 6। तो 7 आई की वैल्यू 7, कॉलम की वैल्यू है 6 एंड जे की वैल्यू है 4 प्लस एलिमेंट साइज कितना है 2 प्लस यहाँ पर ये प्लस नहीं ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है स्क्रीनशॉट में चेंज कर लो, ये मल्टीप्लीकेशन है। डन। अब देखो क्या होगा। सो 2000 प्लस 7 इंटू 6 कितना होगा, 7 इंटू 6 42, 42 प्लस 4 46 एंड 46 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फाइनल आंसर कितना होता है फिर, चलो फास्ट। फाइनल आंसर 2092 2092 आंसर आता है रो मेजर के अकॉर्डिंगली। अगर हम लोग यहाँ पर चलो मैं फिल करता हूँ 2000 2 4 6 8 10 ये 2010 हो जाएगा रो मेजर के अकॉर्डिंगली। 2000 से स्टार्ट किया 10 12 14 16 12 14 16 18 20 22 2034 58 70 82 92। डन। करेक्ट है ना आंसर। अरे इतना अभी उसके अंदर में बॉक्स के अंदर में जाकर यही मैं तुमको करने के लिए बोल रहा था, तुमको कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट कर कर भी हमने चेक कर लिया एंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने चेक कर लिया। आंसर यहाँ पर कितना है 2092 और रो मेजर के अकॉर्डिंगली इसका इस सेल का एड्रेस कितना होगा 2092। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। देन एंड अगर कॉलम मेजर के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चेक करेंगे, अगर चलो इसको डिलीट कर देता हूं। कॉलम मेजर के अकॉर्डिंगली चलो आंसर निकालना है। चलो 2000 बेस एड्रेस कितना है 2000 एंड जे और आई, जे की वैल्यू यहां पर देखो, जे की वैल्यू कितनी है 4 एंड हाउ मेनी रोज 10 रोज 10 रोज एंड आई की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीप्लाई विथ 2 एलिमेंट साइज कितना है 2। आंसर कितना आ जाएगा 2000 प्लस 4 इंटू 10 40 प्लस 7 47 मल्टीप्लाई बाय 2। फाइनल आंसर कितना है, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। कितना आता है आंसर 2094। अगर तुम चेक करोगे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम वाइज जाकर चेक करना है, जैसा पहले रो वाइज जाकर चेक किया था वैसे अगर कॉलम वाइज जाकर अगर तुम चेक करोगे 2000 2 4 6 8 10 12 14 16 18 यहाँ तक 18 आ गया।
38, 58, 78, 2094 आता है। तो ऐसा वन बाय वन जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, फॉर्मूला अब तुम्हारे पास में प्रेजेंट है। फॉर्मूले वाइज हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। देन एमसीक्यू पैटर्न में इस बार एग्जाम होने वाला है, तो वहां पर ये फॉर्मूला याद रखना। चलो टेक वन स्क्रीनशॉट एंड देखते हैं सेकंड क्वेश्चन तुम लोग क्या करोगे। स्क्रीनशॉट डन। चलो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। डन। चलो क्वेश्चन लिखो। सपोज अरे इज, नेम ऑफ अरे इज डेटा एंड उसका साइज गिवन है 20/50 और रिक्वायर्स 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। मतलब कितने रोज एंड कॉलम्स, 20 रोज एंड 50 कॉलम्स, 20 रोज एंड 50 कॉलम्स एंड 4 बाइट्स बोला है यहाँ पर। स्टोरेज एलिमेंट साइज कितना हो गया, 4। बेस एड्रेस ऑफ डेटा, बेस एड्रेस ऑफ डेटा is 2000. Determine the location of data of 10/10 when the array is stored as a row measure and column measure. चलो सब कुछ गिवन है। पहले जो भी गिवन है उसको लिख देता हूं। चलो नंबर ऑफ रोज 20, नंबर ऑफ कॉलम्स 50, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स 20 एंड 50 एंड क्या निकालना है हम लोगों को, आई और जे की वैल्यू कितनी है, 10। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। हो गया। एंड बेस एड्रेस बी इज 2000, बेस एड्रेस बी इज 2000 एंड एक स्टोरेज, एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स, एस इक्वल टू चलो 4, सब कुछ गिवन। अगर तुम्हारा डेटा रो मेजर के अकॉर्डिंगली अगर स्टोर अगर होता है तो आंसर क्या आएगा, डेटा ऑफ 10/10, इसका एड्रेस निकालना है। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बेस एड्रेस, ऋषिकेश ने आंसर निकाला 4040 और ये सर ऋषिकेश करेक्ट आंसर। I into C plus J multiply with element size S. Base address is 2000 and 10 into 50 plus 10 multiply with 4, 2000। अब इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे 20 रोज बाय 50 कॉलम्स एंड वन बाय वन अगर चेक किया तो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये 510 मल्टीप्लाई विथ 4, सो फाइनल आंसर यहां पर कितना हो जाएगा, 4040। आता है सब लोगों का। एंड एड्रेस ऑफ डेटा 10/10 इन कॉलम मेजर, कॉलम मेजर के अकॉर्डिंगली अगर हमने आंसर निकाला, बेस एड्रेस प्लस सिंपल याद रखना है आई और जे
ये क्या बन जाएगा, जे एंड आई, मल्टीप्लाई विथ अ रो, बाकी कुछ नहीं। कितना आंसर आता है इसका ऋषिकेश, निकाला है क्या? यस 2840, गुड। चलो मीत ने भी आंसर निकाला है। बाकी लोग क्या कर रहे हो फिर? बाकी लोग देख रहे हैं कुछ तो चल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 20, मल्टीप्लाई विथ एस, 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 200, 210 इंटू 4। So final answer is 2840. Done? चलो take one screenshot. Done? आ जाएगा सब लोगों को। अब इसके ऊपर में ज्यादा कुछ 2x2 में ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, एक एक्स्ट्रा 3x3 का भी देख लो। 3 डायमेंशनल अरे पता है क्या पहले तुम लोगों को? अगर ए ऑफ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 2, 3 एंड 4, इसका मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट अ रोज, दिस इज नथिंग बट कॉलम्स, एंड हाउ मेनी, दैट इज नंबर ऑफ प्लेन्स, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। हाउ मेनी मैट्रिसेस, यहां पर दो 3x4 के मैट्रिक्स है, 2 3x4 मैट्रिक्स, 2 3 बाय, एक मैट्रिक्स नहीं है, 2 मैट्रिक्स है, 2 3x4 मैट्रिक्स, मतलब ये ऐसा स्टोर होगा इस बड़े बॉक्स के अंदर में। मैं यहां पर 3 रोज बाय 4 कॉलम्स, 3 रोज बाय 4 कॉलम्स, 3 rows and 4 columns. Name of array is A. Index number 0, index number 1. एंड उसके अंदर में फिर अगेन 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3, ये हो गया स्टार्टिंग एलिमेंट। ऐसा है। टोटल कितना डेटा स्टोर होगा? 3 रोज 4 कॉलम, मतलब 12। एक मैट्रिक्स में 12 नंबर्स, दो मैट्रिक्स में 24 नंबर्स, 2 इंटू 3 इंटू 4, टोटल 24 नंबर्स हम लोग यहां पर स्टोर कर सकते हैं। देन ए ऑफ 0 0 0, मतलब फर्स्ट, ए ऑफ 0 0 1, सेकेंड। देन ये क्या होगा, 0 0 2 0 0 3, मतलब यहां पर फर्स्ट में अगर 0 0 0 लिखा होगा मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स, एंड अगर यहां पर अगर 1 लिखा होगा इट मीन्स सेकेंड मैट्रिक्स। ये फर्स्ट मैट्रिक्स, यहां पर सेकेंड मैट्रिक्स। देन ये फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा, फर्स्ट साइज क्या है 0, इंडेक्स क्या है 0, दैट इज फर्स्ट मैट्रिक्स, देन सेकंड मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा है? चलो टेक वन स्क्रीनशॉट, इसकी जरूरत नहीं है। हाउ मेनी प्लेन्स? टोटल 2 प्लेन्स। डन? यस। चलो इसमें फॉर्मूला कैसा होगा इसका? सपोज क्वेश्चन है यहां पर देखो, एंड सपोज ए ऑफ, अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं इसको, चलो अगर मैंने यहां पर लिखा S1 S2 एंड S3, ठीक है, कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं यहां पर? S1 S2 एंड S3 लिखा है। देन S1 इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्लेन्स, S2 इज रोज, S3 इज कॉलम्स, एंड
to access an element a of let's say I1, I2 and I3, फॉर्मूला देखो क्या होगा। इसका फॉर्मूला है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यहां पर, बेस एड्रेस प्लस I1 के साथ में, देखो I1 के साथ में क्या करना है, S2 एंड S3 मल्टीप्लीकेशन करना है। हम लोग एग्जांपल भी लेंगे, प्लस I2 के साथ में S3 मल्टीप्लीकेशन करना है, प्लस I3 मल्टीप्लाई विथ साइज ऑफ इंटीजर। बेस एड्रेस प्लस उस पैरेंथेसिस के अंदर में इस I1 को क्या करना है, S2 एंड S3 के साथ में मल्टीप्लीकेशन करना है। I1 को S2 एंड S3 के साथ में मल्टीप्लीकेशन करना है, I2 को ओनली S3 के साथ में मल्टीप्लीकेशन करना है, एंड I3 को किसी के साथ में भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। डन। I1 को S2 एंड S3 के साथ में मल्टीप्लाई किया, I2 को ओनली S3 के साथ में मल्टीप्लाई किया, और I3 को किसी के साथ में मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, मल्टीप्लाई विथ साइज ऑफ इंटीजर। चलो टेक वन स्क्रीनशॉट। डन। एंड चलो एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। गिवन इन इंटीजर array, int a 5, 4 and 3, where base address is 1000, calculate the address of element a of 2, 3 and 1। क्वेश्चन, साइज ऑफ इंटीजर गिवन नहीं है, तो तुम एज्यूम कर लो 2 बाइट्स या फिर 4 बाइट्स। डन। सबसे पहले मुझे तुम बताओ टोटल कितने नंबर्स हम लोग यहां पर स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास में जो मैट्रिक्स है यहां पर 5 डिफरेंट मैट्रिसेस है, 5। फर्स्ट देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, 5, मतलब 5 डिफरेंट मैट्रिक्स, एंड सबका साइज क्या रहेगा, 4/3। 5 4/3 मैट्रिक्स है, 5 4/3 मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स के अंदर में 12 एलिमेंट स्टोर होगा। सो 5 मैट्रिक्स के अंदर में 60 इंटीजर्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एंड जिसमें फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कितना है, 1000, एंड हमको क्या करना है, हमको टोटल 5 मैट्रिक्स हमारे पास में, सो दूसरे मैट्रिक्स के पास में जाना है, एंड उसमें थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एड्रेस मुझे चाहिए। चलो क्या क्या गिवन है हमारे पास में, S1, S2 एंड S3, ये तीनों गिवन है। क्या निकालना है हमको, I1, I2 एंड I3, 2, 3 एंड 1। बेस एड्रेस इज 1000, एंड चलो हम लोग स्टोरेज चलो मैं अज्यूम कर लेता हूं यहां पर 2 बाइट्स। स्टोरेज अज्यूम कर लिया 2 बाइट्स। सो एड्रेस ऑफ 231 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेस एड्रेस प्लस I1 इंटू S2 इंटू S3 प्लस I2 इंटू S3 प्लस I3। ऐसा ही करना है।
डन, किसी ने निकाला है आंसर अभी तक? चलो बेस एड्रेस है 1000, मल्टीप्लाई विथ 2 करना है हम लोगों को। एंड चलो अंकिता ने तो 2 बाइट्स एंड 4 बाइट्स दोनों के अकॉर्डिंगली आंसर बताए। चलो 2 बाइट्स के अकॉर्डिंगली हम चेक कर लेते हैं। I1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, एंड S2 एंड S3 4 एंड 3, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3, प्लस I3 कितना है यहाँ पर 1। So it is nothing but 1068. Correct. Yes, 1068 is the correct answer. Understood? Address calculation done. So BCS, BBA, CA, BCA साइंस, SP कॉलेज, सबके अंदर में यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में देखो क्या है, अरे। उस अरे चैप्टर के अंदर में ये टॉपिक है, एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर में है। फर्स्ट चैप्टर में ही सर्चिंग एंड सॉर्टिंग भी था, फर्स्ट चैप्टर में ही ये एक्स्ट्रा टॉपिक भी है। चलो अभी हम लोग स्पार्स मैट्रिक्स देखने वाले, ये भी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ही है। सो जिसके सिलेबस में स्पार्स मैट्रिक्स है वो लोग रुको, बाकी लोग ग्रुप लेफ्ट किया, मीटिंग लेफ्ट किया तो भी चलेगा, या फिर अगर एक्स्ट्रा का सीखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हम लोग 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट में स्पार्स मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। टेम्पररी 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ रखता हूँ।